आदमी सुहाग रात को अपनी बीवी से, क्या तुमने कभी कोई गंदी फिल्म देखी है? बीवी, हाँ। आदमी, बस आज हमें वैसा ही करना है। बीवी, तो बाकी के 2 आदमी मैं बुलाऊं या फिर तुम कॉल करोगे? सुहाग रात को खामिद कमरे के अंदर दाखिल होते ही बीवी ने अपना ब्रेजर उतार दिया। खामिद हैरान होकर, अरे तुमने मेरे आते ही अपना ब्रेजर क्यों उतारा? बीवी शर्माते हुए, जी मेरी भाभी ने कहा था कि जाते ही अपनी पति को दूध पिलाना। शोहर, बेगम नींद नहीं आ रही, काम धाम करें क्या? बीवी, कुत्ते मेरे मशीन के अंदर तेरी माँ लोरी दे रही है जो तुझे नींद आ जाएगी। सुहाग रात को बच्चा कमरे के बाहर खड़ा देख रहा था। औरत, बेटा क्या कर रहे हो? बच्चा, यहाँ से आवाजें क्यों आ रही हैं? औरत, बेटा यहाँ काम चल रहा है। बच्चा, नहीं बल्कि यहाँ काम धाम चल रहा है। 60 साल औरत ने एक बार में इश्तिहार दिया, मुझे रिश्ते की जरूरत है। 2 दिन बाद खत आया कि अम्मा आप फेल लगाना भूल गई हैं। बीवी, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? शोहर, शाहजहां जितना। बीवी, शाहजहां तो अपनी बीवी के मरने के बाद इसकी याद में ताजमहल बनाया था। तुम भी मेरे लिए ताजमहल बनवाओगे? शोहर, मैंने प्लाट भी ले लिया है, तुम ही देर कर रही हो। अस्पताल का अमला एक शख्स के पीछे भाग रहा था। लोगों ने पूछा, क्या हुआ? डॉक्टर, 4 बार ऐसा हुआ है कि ये दिमाग का ऑपरेशन करवाने के बहाने आता है और टेंट करवा के भाग जाता है। उस्ताद, अस्पताल किसे कहते हैं? शागिर्द, जमीन से आसमान पर जाने के लिए रास्ते में जो टोल प्लाजा आता है इसे अस्पताल कहते हैं। एक फकीर घर के पास आवाज लगा रहा था, बाबे ने रोटी खवा दो। बाबा चावल भी खा लेंदा है, बाबा आइसक्रीम भी खा लेंदा है, बाबा बर्गर भी खा लेंदा है। घर से आवाज आई, बाबा जुतियां भी खा लेंदा है। बाबा, नहीं पुत्र, सख्त गिजा मना है। हाजी बशीर के निके का आज रिजल्ट था। हाजी बशीर, अगर तू फेल हुआ तो मुझे अब्बा कह के मत बुलाना, समझे? थोड़ी देर बाद जब बेटा घर तशरीफ लाए तो हाजी बशीर ने रिजल्ट का पूछा। बेटा, यार क्या बताऊं बशीरे, तू अब्बा कहने के लायक नहीं रहा। एक बीवी अपने शोहर पर बहुत शक करती थी। एक दिन बीवी की खूबसूरत सहेली इससे मिलने आई। थोड़ी देर बाद बातचीत करने के बाद शोहर बोला, बेगम ऐसा लगता है बावर्ची खाने में दाल जल रही है। बीवी ने कहा, दाल जल रही है तो जलने दो, पर मैं आज तुम्हारी दाल नहीं गलने दूंगी। छल्ला मेरा जी ढोला, थाली विच पा पिस्ता, मेरे कोल की मंगदा, मेरी मां कोल मंग रिश्ता। शोहर, अगर मेरे हाथ में हुकूमत हो तो मुल्क की तकदीर बदल दूं। बीवी, पहले तुम अपनी शलवार तो बदल लो, सुबह से मेरी पहन के घूम रहे हो। एक मिरासी ने खून की बोतल अतिया की और बेहोश हो गया। डॉक्टर ने पहले 6 बोतलें लगाई तो इसे होश आया। होश में आते ही बोला, मौला खुश रखे, जो और बोतल चाय दिए तो बेशक काट लो। सरदार, परसों मेरी बीवी कुएं में गिर गई, बहुत चोट लगी बेचारी को, बहुत चीख रही थी। दोस्त, अब कैसी है? सरदार, अब ठीक है, कल से कुएं में से आवाज नहीं आ रही। दामाद ससुर से, अब्बा जी आपकी बेटी ने नाक में दाम दे कर रखा है। ससुर, बेटा मेरे बारे में सोच, मेरे पास तो इसकी भी माँ है। पठान मस्जिद में गया तो मस्जिद के इमाम ने इसे बहुत मारा। एक साहब ने मारने की वजह पूछी तो मौलवी साहब ने जवाब दिया कि ये सुबह से चौथी बार आया है और बार बार पूछ रहा है कि 14 अगस्त की नमाज कितने बजे होगी। एक पठान डॉक्टर से, हमारा वजन बहुत बढ़ गया है। डॉक्टर, खान तुम रोजाना 10 किलोमीटर पैदल चला करो। 1 साल बाद पठान ने डॉक्टर को फोन किया, हमारा वजन तो कम हो गया लेकिन हम अफगानिस्तान पहुंच गया है। कमाल है यार, कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बकरी, आई लव यू। बकरा, हूं की फायदा अगू वड्डी दाना लिए। टीचर, दुनिया में कितने बड़े आजम हैं? स्टूडेंट, 4। टीचर, कौन कौन से? स्टूडेंट, कायदे आजम, मुगल आजम, सिकंदर आजम, मेरा चाचा हाजी आजम। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो?
कि आपने आयशा की कब्र पर रो रही थी। मौलवी क्यों रो रही हो? लड़की मरते दम तक मुझसे चुम्मी मांगता रहा लेकिन मैंने ना दी। मौलवी तो मुझे दे दो, मैं पढ़ कर बख्श दूंगा। लड़की हरामदे चुम्मी है, कोई जुमरात दी रोटी नहीं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? टीचर, इल्लामा इकबाल मरने से पहले क्या थे? शागिर्द, इल्लामा इकबाल मरने से पहले जिंदा थे। पठान ने डॉक्टर को गोली मार दी। लोगों ने पूछा, खान साहब डॉक्टर को क्यों मारा? पठान, ये बगैरत का बच्चा बोलता है तुम्हारी बीवी का बीपी देखना है। चलो, तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। टीचर, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की कोई मिसाल दो। जैसा कि मैं खूबसूरत थी, खूबसूरत हूँ और खूबसूरत रहूंगी। बच्चा, आपको वहम था, वहम है और वहम रहेगा। सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। शादी आपने से 4-5 साल बड़ी लड़की से करनी चाहिए ताकि वो डांटे तो बंदा ये सोचकर दिल को तसल्ली दे, खैर वड्डी है। पठान, लड़के से हमारे दिल में आ जाओ। लड़की, चप्पल उतारूं क्या? पठान, पगली ऐसे ही आ जाओ, मस्जिद थोड़ी है, पठान का दिल है। बीवी का शक खत्म करने के लिए शोहर ने दाढ़ी रख ली और 5 वक्त की नमाज शुरू कर दी, लेकिन बीवी फिर भी बोली अब ये कमीना होरों के चक्कर में है। लड़की, मैं तुम्हारे प्यार में बर्बाद और रुसवा हो गई हूँ। लड़का, तो मैं कौन सा काउंसलर बन गया हूँ, मैं भी आजकल रिक्शा चला रहा हूँ। पुलिस वाला चर्ची से, ओए चवाला, दुनिया चांद पर पहुंच गई और तू यहाँ बैठकर चर्च पी रहा है। चर्ची, सर जी मैं बस पीकर निकलने ही लगा हूँ। एक सरदार को यू फोन में ऑपरेटर की नौकरी मिली, लेकिन इसको पहले ही दिन मार कर निकाल दिया गया क्योंकि एक कस्टमर की कॉल आई, सर मेरी यू फोन की सिम खराब हो गई है। सरदार, तो पगला जोंग दिला ले। दो पठान एक हादसे में मार गए। फिरिश्ता आया और पूछा कौन हो? बोले मुसलमान। एक से कहा नाम क्या है? बोला इखलास खान। फिरिश्ता ने कहा सूरत इखलास सुनाओ। उसने जल्दी से सुना दी और बच गया। दूसरे से पूछा, वो परेशान हो गया और बोला नाम तो यासीन खान है मगर प्यार से कौसर कौसर कहते हैं। बीवी, मैं मार जाऊंगी। शोहर, मैं भी मार जाऊंगा। बीवी, आप क्यों मरेंगे? शोहर, मैं इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा, मैंने ख्वाब देखा है, मेरा एक पैर जमीन पर और दूसरा आसमान पर है। बेटा, ऐसे ख्वाब मत देखा कर, किसी दिन अपनी शलवार फाड़ लेगा। मौलवी साहब खत्म के बाद रो रो कर दुआ कर रहे थे, या अल्लाह शहादत की मौत देना। एक पास बैठा मिरासी बोला, मौलवी साहब जहाँ तुसी जाना को नहीं तो हलवे बंब किसी पाना को नहीं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? किरायादार मालिक मकान से, भाई आपके घर में जगह जगह चूहे नाचते हैं। मालिक मकान, तो क्या 3500 में महक मलिक नाचेगी? एक पठान के अंदर जीन चला गया। 3 दिन बाद जीन खुद एक आलिम के पास गया, खुदा के लिए मुझे बाहर निकालो वरना मैं नस्वार खा खा कर मर जाऊंगा। टीचर, खून के अलग अलग ग्रुप्स क्यों होते हैं? शागिर्द, ताकि मच्छर एक ही फ्लेवर पीकर बोर ना हो।